Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Learn with Headway. Hope all of you will be excellent, doing well. Today I am going to teach you some more vocabulary words. So without any delay, let's have a start. Today's first word is collide with. Collide with का मतलब होता है टकरा जाना, मुतसादिम होना या इख्तलाफ होना। तो दो चीज़ों का बाहम टकरा जाना कोलाइड विद के मीनिंग में आएगा। सैम्पल सेंटेंसेस है द बस कोलाइडेड विद का कि बस जो है वो कार से टकरा गई। सेकंड सेंटेंस है व्हाट विल हैपन व्हेन वन प्लैनेट कोलाइड विद अदर। तो यहाँ पे भी कोलाइड विद टकराने के मीनिंग में ही आ रहा है। सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स हैं जी बैंक का जो मतलब है जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं उनसे जो नॉइज़ पैदा होगा उसको बैंग के मीनिंग में लाते हैं। सेम बम्प है, किसी बम्प का मतलब है हिट करना, मगर ये हिट करना वो है कि जिसमें हिट विद जॉल्ट, जिसमें थोड़ा सा जॉल्ट भी होगा उसको बम्प कहा जाता है। और इसी से गाड़ी के जो बम्पर्स हैं वो यहीं से लिए गए हैं बम्प। और उसके बाद है कैच। कैच भी पकड़ने के मीनिंग में आएगा, वो भी इसी के सिनोनिम में आएगा। उसके बाद स्मैश। स्मैश का मतलब होता है ब्रेक नॉइजली, किसी चीज़ का नॉइज़ के साथ टूटना उसको स्मैश कहा जाता है। ये क्रिकेट और वॉलीबॉल की जो स्पोर्ट्स हैं उनमें भी ये टर्म यूज़ होती है। हिट इटसेल्फ यहाँ पे आ गया। और स्ट्राइक। स्ट्राइक होता है टूटना या हिट करने के मीनिंग में आएगा। क्लैश मुतसादम होना के मीनिंग में आएगा, टकराने के मीनिंग में आएगा। इम्पिंज। इम्पिंज का मतलब होता है कि इफ़ेक्ट होना, किसी चीज़ का इम्पोज होना या इंटरप्ट करना। जब किसी चीज़ का इफ़ेक्ट होता है किसी पर्सनैलिटी पे या किसी चीज़ पर तो उसको इम्पिंज के मीनिंग में लाया जाता है। एक यहाँ पे मतलब है लिखा गया है सिनोनिम जिसको स्टैक कहा गया है। स्टैक भी इसी के सिनोनिम में आएगा। स्टैक का मतलब होता है, ये आईटी की फील्ड से वर्ड लिया गया है। स्टैक का जो वर्ड है वो यूज़ होता है जब कुछ चीज़ों को ऑर्डर में तय बाई तय रख दिया जाता है तो वो स्टैक के मीनिंग में आता है। इसमें एक थोड़ी सी सेंस ये समझिएगा, ये पॉजिटिव सेंस में है। ऊपर जो वर्ड दिए गए हैं वो नेगेटिव सेंस में आते हैं, ये पॉजिटिव सेंस में है क्योंकि स्टैक पे चीज़ें जो हैं वो टकराएंगी तो सही, टच तो करेंगे एक दूसरे को, मगर वो तय बाय तय रखी जाएंगी। एंटोनिम में देख लें, एग्री जो है इसका कन्फर्म एंटोनिम है। एंटोनिम में एग्री का मतलब होता है मुत्तफिक होना। और इसी तरह हार्मोनाइज। हार्मोनाइज का मतलब भी हम महंगी होना, टकराना नहीं बल्कि एग्री होना या हार्मोनाइज होना। उसके बाद जो थर्ड इसका एंटोनिम है वो है असेंड। असेंड टू मूव स्लोली एंड स्मूथली। ठीक है जी, इसके मीनिंग में जो आएगा टू मूव स्लोली एंड स्मूथली, यहाँ पे हिट के मीनिंग में नहीं आएगा ये। इंटीग्रेट जुड़ जाना, इकट्ठे होना। राइज भी इसी के एंटोनिम में आएगा। कन्फर्म। कन्फर्म होता है या अकॉर्ड होता है एग्री होना, मुत्तफिक होना या किसी चीज़ की अप्रूवल देना, ये इसके एंटोनिम में आएगा। स्प्रेड। स्प्रेड भी यहाँ पे आएगा फैला देना कुछ चीज़ों को, तो इसके एंटोनिम में आएगा। तो बड़ा ही इजी सा वर्ड था ये कोलाइड। कोलाइड होता है टकराना और इसके यहाँ पे सिनोनिम भी है और साथ साथ इसके एंटोनिम भी। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, क्रूडली। ब्रिटिश इसको क्रूडली बोलते हैं और अमेरिकन इसको क्रूडली प्रोनाउंस करते हैं। आप इसको जो आपको बेहतर लगे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। यानी हाउ क्रूडली वर्ड है, इसका मतलब होता है अनाड़ीपन या नामाकूल तौर पर। अनाड़ीपन, नामाकूल तौर पर, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें शाइस्तगी ना हो, गैर शाइस्ता तौर पर बोलना भी क्रूडली के मीनिंग में आएगा। या आप इसको ये समझ लें कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसके पास किसी काम के करने की वो स्किल नहीं है, महारत नहीं है, तो वो भी क्रूडली के मीनिंग में ही आएगा। इसके सैम्पल सेंटेंसेस हैं ही वॉज क्रूडली बोल्ड। ही वॉज क्रूडली बोल्ड। यू बिहेव्ड क्रूडली इन द मीटिंग, कि आपने मीटिंग में क्रूडली बिहेव किया। इसके सिनोनिम से आपको सेंस मज़ीद क्लियर हो जाएगी। रफली। रफली जी नाशाइस्ता के मीनिंग में आएगा। आर्टलेसली, आपको वो जिस शख्स को उसका कोई आर्ट ही नहीं है, टेक्निक ही नहीं है, तो वो आर्टलेसली के मीनिंग में आएगा। इसी तरह रूडली, ये आपके बिहेवियर के, बोलने के मीनिंग में आ जाएगा। इनएक्यूरेटली। इनएक्यूरेटली जो कि एक्यूरेट नहीं है। इनएग्जैक्टली, जो चीज़ परफेक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं। एंटोनिम देख लें, पोलाइटली, स्किलफुली, एक्यूरेटली और एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में बड़ा ही आसान सा ये वर्ड था। ये भी आपके पास क्रूडली या क्रूडली जो है वो भी आपको इजीली आपको इसकी सेंस क्लियर हो गई है। तो एमडी कैट में कोई भी वर्ड है उसकी अगर आपको सेंस क्लियर हो जाए, उसके एंटोनिम, सिनोनिम या होमोफोन्स आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होंगे इंशाल्लाह। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, कन्फ्रंट। किसी का मुकाबला करना, किसी का सामना करना,
किसी के सामने जाके उससे बात करना, किसी के सामने जाके उससे मुकाबला करना या किसी के सामने बैठकर आर्गुमेंट करना, वो सब कन्फ्रंट के मीनिंग में आ जाएंगे। तो आपको अगर इसकी इंग्लिश मीनिंग देख लें तो आपको आइडिया होगा, अपोज, कंपटीशन, कम आ ब्रिंग, फेस टू फेस। कोई भी मुकाबला है, आर्गुमेंट है, डिबेट है, तो वो फेस टू फेस करना उसको कन्फ्रंट के मीनिंग में आएगा। कन्फ्रंट के सैम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। यू मस्ट कन्फ्रंट योर ओपोनेंट। ठीक है जी। सेकंड इसका सेंटेंस देखें, आपको मजीद सेंस क्लियर होगी। अली कन्फ्रंटेड स्मिथ इन द बॉक्सिंग रिंग। द टू एनिमीज फाइनली कन्फ्रंटेड ईच अदर। देखिए 3 सेंटेंसेस हैं, ये तीनों से ही सेम एक ही सेंस है जो आपको समझ आ रही है, जो कि इसके मीनिंग है, जो मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ। सिनोनिम देखें, डिफाई। डिफाई कहते हैं रिफ्यूज टू ओबे अ पर्सन आ लॉ ओपनली। किसी भी लॉ को, गवर्नमेंट का लॉ है, किसी पर्सन का लॉ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का लॉ है, आप उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, मानने से इनकार करें, तो डिफाई के मीनिंग में आएगा। उसके बाद है टैकल। टैकल आप डेली यूज़ करते हैं। रेजिस्ट भी आ जाएगा मुज़ाहमत करने के मीनिंग में। अटैक, अटैक करना है बातों से या अपने एक्शन से, किसी गेम में, स्पोर्ट में, उसमें भी आ जाएगा। इसी तरह अपोज, मुखालिफ होना, मुखालफत करना। असॉल्ट, इसमें जो असॉल्ट का जो मीनिंग है उसको देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा वायलेंस आ जाएगा, अटैक विद वायलेंस असॉल्ट के मीनिंग में आ जाएगा। चैलेंज करना भी इसके सिनोनिम में आएगा। एंटोनिम में देखें, अवॉइड करना, कि आप अवॉइड करने, आप मुकाबला नहीं करना चाह रहे। इसी तरह डॉज देना भी इसी मीनिंग में आ जाएगा कि जब आप किसी को फेस नहीं करना चाह रहे तो फिर आप उसको डॉज दे के उसका सामना नहीं कर रहे, उसके सामने नहीं आ रहे, तो वो भी इसके एंटोनिम में आ जाएगा। उसके बाद आता है अवेट। अवेट कहते हैं कि टू escape फ्रॉम समवन और समथिंग, किसी चीज़ से बचना, प्रिवेंट करना, और किसी का सामना करने के बजाय उसको निगलेक्ट करना, तो ये अवेट के मीनिंग में आएगा। सरेंडर, ऑलरेडी आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं सरेंडर करना, कि मुकाबला ना करना बल्कि अपनी हार मान लेना, किसी का सामना ना करना। एल्यूड बोला जाता है टू स्केम फ्रॉम एल्डर्स, जब आपके टीचर्स, आपके बड़े, आपके पेरेंट्स आपको कोई काम कहें और आप उससे नहीं करना चाह रहे, आपका मूड नहीं है उस काम को करने का, तो आप ये वर्ड यूज़ कर, वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होगा एल्यूट, आपका escape फ्रॉम समथिंग और सम पर्सन, एल्यूट के मीनिंग में आ जाएगा। बैक डाउन भी इसी सेंस में आएगा कि किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ से दूर भागना, किसी काम से दूर भागना। कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर करना, पाबंद करना, किसी चीज़ पे फोर्स करना, किसी बात पे, किसी एक्शन पे फोर्स करना, पाबंद करना, ये कंपेल्ड के मीनिंग में आएगा जी। सैम्पल सेंटेंस देख लें, वी कंपेल ऑल स्टूडेंट टू फिल आउट दिस फॉर्म। और सेकंड सेंटेंस है, ही वाज कंपेल्ड टू रिपोर्ट द इंसिडेंट। इन दोनों में ही, दोनों ही सेंटेंसेस में कंपेल जो है वो मजबूर करने या फोर्स करने के मीनिंग्स में आ रहा है। इसके सिनोनिम से मजीद आपको सेंस क्लियर होगी। Synonyms of compelled: enforced, impelled, obliged, obligated। ये चारों जो वर्ड्स हैं इसमें मतलब जो है इसका वो फोर्स करने के मीनिंग में आ रहा है, किसी काम के लिए या किसी एक्शन के लिए फोर्स करने के मीनिंग में आएगा। यहाँ पे ओब्लाइज जो है, ओब्लाइज का मतलब फोर्स करने के मीनिंग में भी आता है। नेक्स्ट वर्ड इज मिंडोटरी और मैंडोटरी। ब्रिटिश इसको मिंडोटरी कहते हैं और अमेरिकन इसको मैंडेटरी बोलते हैं। मैं जो कि लैंग्वेज भी पढ़ाता हूँ तो मुझे दोनों ही प्रोनाउंसिएशन बताना पड़ती है आपको। डिस्क्राइब समथिंग विच मस्ट बी डन, तो इसका मीनिंग जो है कि ऐसा काम जो कि ज़रूर होना चाहिए उसको मेंशन करना, वो भी इसके सिनोनिम में आएगा। तो मैंडेटरी जो है वो भी कंपेल्ड के सिनोनिम में आएगा। नेसेसिटेटेड, नेसेसिटेटेड का मतलब होता है टू मेक समथिंग नेसेसरी, कोई ऐसी चीज़ जो कि ज़रूरी होती है उसको डिस्क्राइब करना, वो नेसेसिटेटेड के मीनिंग में आएगा। कंसंट्रेट, कंसंट्रेट होता है कि किसी को फोर्स करना जिसमें उसकी मर्जी भी शामिल ना हो और उसको उस काम के लिए फोर्स करना, वो कंसंट्रेट के मीनिंग में आएगा जी। कंपेल्ड जो इसके सिनोनिम है हमने देखे, इसमें किसी काम को करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। जो इसके एंटोनिम है उसमें किसी काम को रोकने पे फोकस किया जा रहा है। तो हाल्ट उसी में पहला वर्ड है। हाल्ट कहा जाता है कि किसी काम के लिए या किसी एक्शन के लिए किसी काम को रोकना, उसमें रुकावट पैदा करना, हर्डल्स पेश करना, उसको हाल्ट कहा जाएगा। और उसी तरह जो चेक है वो भी रोकने के मीनिंग में आएगा। डिटर होता है किसी काम को रोकना, किसी काम को स्लो डाउन करना। इसी तरह इम्पीड वर्ड है। इम्पीड वर्ड का मतलब होता है किसी काम की कंप्लीशन के लिए, किसी एक्शन की कंप्लीशन को रोकना।
हिंडर का वर्ड आता है टू लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। जब कोई काम हो रहा होता है स्मूथली, उसको रोकना हिंडर के मीनिंग में आएगा। ऑब्स्ट्रैक्ट भी रुकावट डालने के मीनिंग में आएगा। डिसवेड, डिसवेड होता है परसुएड करना किसी काम को रोकने के लिए, किसी काम को रोकने के लिए किसी को परसुएड करना, वो डिसवेड के मीनिंग में आएगा। डिस्करेज करना, और डिस्करेज करना भी किसी को किसी काम से रोकने के मीनिंग में आएगा। डिस्करेज करने में आएगा कि उसको डीमोरलाइज डीमोटिवेट कर दें, तो वो इसके एंटोनिम में आ जाएगा जो कि डिस्करेज है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, कोक्स्ड। कोक्स जो है सेकंड फॉर्म है कोक्स की। कोक्स का मतलब होता है खुशामद करना, चापलूसी करना, भला किसी को किसी बात पे आमादा करना। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ये देखिएगा, जो कोक्स का वर्ड है वो किसी से कोई काम अगर आपने कराना है, कोई फेवर लेना है, तो उसको उस काम पे चाहे वो जायज़ है या नाजायज़, किसी भी तरीके से उसको उस बात को पे आमादा करना, वो कोक्स के मीनिंग में आएगा। इसका सैम्पल सेंटेंसेस से आपको इसकी सेंस मजीद क्लियर हो जाएगी। द ट्रेनीज वर कोक्स्ड इनटू डूइंग बोरिंग वर्किंग। सिनोनिम ऑफ कोक्स्ड, कोक्स्ड के जो पहले सिनोनिम है उसका मतलब अर्ज्ड, अर्ज्ड का मतलब भी आमादा करना है। एलियोट, एलियोट का मतलब होता है कि किसी शख्स की एक ऐसी क्वालिटी के वो खुद को अट्रैक्टिव या एक्साइटिंग शो करके उस किसी से अपना काम ले सके, किसी से अपना काम निकलवा सके। बुलाने का मतलब है कि लुक फ्रेंडली या प्लेजेंट वे, कि फ्रेंडली और प्लेजेंट वे में किसी से अपना काम लेना, उसको बुलानी आपका एटीट्यूड कहा जाएगा। काजुल का मतलब होता है टू परसूट समवन टू डू समथिंग, कि किसी से अपना काम लेने के लिए, आमादा करने के लिए उसको परस्यूट करना। और उसके साथ साथ स्वीट टॉक का जो वर्ड है वो आप ऑलरेडी अपनी सोशल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। विडल का मतलब होता है कि किसी को किसी काम पे आमादा करना, परसुएड करना। फ्लैटर्ड का मतलब होता है झूठी तारीफ करके, अब झूठे अल्फाज यूज़ करके किसी से अपना काम लेना। ओवर प्रेज ऑलरेडी कि झूठी तारीफ के ज़रिए किसी को किसी काम पे आमादा करना। टेम्पटेड का मतलब है किसी को आमादा करना, मुत्तफिक करना। अब इसके सिनोनिम अगर किसी को आमादा करने के मीनिंग में है, तो एंटोनिम किसी को किसी काम से रोकने के मीनिंग में होंगे, ये अपने माइंड में रखिएगा। डिसवेड का जो पहला वर्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे परसुएड आएगा इसके सिनोनिम में, तो यहाँ पे एंटोनिम में जो है डिसवेड आएगा। डिसवेड का मतलब होता है किसी को किसी काम से रोकना। डिसवेड का के साथ ही जो दूसरा वर्ड है वो है रिपल्स, टू पुश अवे और रिफर समवन टू समथिंग अनवांटेड। तो रिपल्स का मतलब होता है किसी को किसी काम से रोकना। रिपेल भी इसी ही मीनिंग में आएगा। डिसचॉन्टेड, डिसचॉन्टेड का मतलब होता है कि किसी शख्स का या लोगों का किसी काम से बिलीफ ख़त्म हो जाना, वो उस पे आमादा ही नहीं है उस काम को दोबारा से करने के लिए। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंस बना देता हूँ तो फिर आपको इसकी सेंस मज़ीद क्लियर होगी। मैनी वोटर्स हैव बिकम डिसचॉन्टेड विद द गवर्नमेंट, के बहुत से वोटर्स जो हैं वो डीमोरलाइज हो गए, डिसचॉन्टेड हो गए गवर्नमेंट से उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। डिस्करेज का मतलब होता है किसी काम से किसी को रोकना, डिस्करेज करना, डीमोरलाइज करना। तो कॉक्स के अगर आप सिनोनिम और एंटोनिम्स को देख लेते हैं तो आपको ये वर्ड कम्प्लीटली समझ आ जाता है, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ वर्ड्स को सीखा। नेक्स्ट जो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनमें हम मज़ीद वर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि वोकैबुलरी को तैयार कैसे करना है, सिनोनिम, एंटोनिम्स या होमोफोन्स किस तरह से आप कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो वो अपकमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। साथ साथ इंपॉर्टेंट MCQs के हवाले से भी लेक्चर्स आएंगे आपके पास। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी करें हमारी वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं अपकमिंग लेक्चर्स में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।